मुनिश्री, स्नेहा जी का माइक ऑन नहीं है, तो किसी और को आमंत्रित करते हैं। जयनवती जी अपने आप को म्यूट करें और आज का मंगलाचरण करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिब्रा पर हो नाम तुम्हारा प्रभुवर, ऐसी भक्ति दो, संभावों से कष्ट समूह मुझ में ऐसी शक्ति दो। इन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। दिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, संभावों से कष्ट समूह में मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मुझ में शोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन में शोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो, संभावों से कष्ट सभी में मुझ में ऐसी शक्ति हो। आप ध्यान नहीं आवे मन में, दुख दर्दों को पी जाऊं, ध्यान लगा लूं प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं जी जाऊं। रोने से ना कष्ट मिटे, यह पावन चिंतन शक्ति दो, संभावों से कष्ट समूह में मुझ में ऐसी शक्ति दो। महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ूं, जीवन के अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ूं। कभी न मांगू प्रभुवर तुमसे, कष्टों से मुझे भक्ति दो, मुक्ति दो, संभावों से कष्ट समूह में मुझको ऐसी शक्ति दो। भले न तन पे साथ जरा, पर मन साधन अनुरक्त रहे, जीवन की हर सांस तुम्हारे चरणों की ही भक्त रहे। रहे समाधि अविचल मेरा, शांति की अभिव्यक्ति दो, संभावों से कष्ट समूह में मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। स्नेहा जी का वैसे माइक ऑन हो नहीं रहा क्या? स्नेहा जी को मैंने बोला था कल आप मंगलाचरण कहना। मुनिश्री पहले ऑन नहीं था, अभी ऑन हो गया है। अच्छा, ऑन हो गया माइक। वीडियो भी ऑन कर ले। स्नेहा जी भी अपना भजन बोल ले, मैंने बोला था उनको। तो स्नेहा जी एक बार एक भजन पे करें, स्नेहा जी अपना भजन करें। जी बोलिए। स्नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, हमें भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन कराएं। जय बोलिए मुनिश्री शुभ सागर जी महामुनिराज की जय। निर्मल
मनाते मेरे चारों अंधेरा है। हाँ मेरे नाती बुद्धि एक सहारा तेरा है। बस इतना करना गुरुवर, बस इतना करना गुरुवर, जाए ना मेरी लाज, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे जैसे दिन का कोई नहीं रखवाला, मेरे जैसे दिन का कोई नहीं रखवाला। झूठी तसल्ली भी गुरुवर जी नहीं कोई देने वाला। मुझे कुछ न सूझी गुरुवर, मुझे कुछ न सूझी गुरुवर, छाई गम की है रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर पर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पता नहीं, अब हमें नहीं आता, चलान तो नहीं आता, क्या करें हम। आइए मनीषी सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हे महाराज, हमें भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन कराएं। आज हम 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य मनीषी ऋषभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। नमोस्तु भक्ति। बहुत बढ़िया आपने भजन सुनाया, और चलो अब सीधे चलते हैं मंगलाचरण की ओर। मंगलाचरण हो गया, सबसे पहले भगवान की नाम लेते हैं, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं। नमो अरियंताड़म, नमो सीधाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सव्यसाऊड़म। जय बोली पंच परमेश्वरी भगवान की जय, जय बोली आदिनाथ भगवान की जय, जय बोली महावीर भगवान की जय, जय बोली मनतुंग आचार्य महाराज की जय, जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दिन में विराजमान तीन कम नौ कोटि मुनि महाराजों की जय, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य मनीषी ऋषभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। अभी हम भक्तांबर का अध्ययन कर रहे थे, और भक्तांबर का अध्ययन करते करते हमने 28 श्लोक पढ़ लिए हैं, और हम अभी भगवान के जो अष्टप्रात्यार होते हैं उनको एक एक प्रात्यार को पढ़ रहे थे। कल हमने अशोक वृक्ष प्रात्यार पढ़ा, और आज हम अशोक वृक्ष के बाद में सिंहासन प्रात्यार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको एक मिनट में पूरा समझा देते हैं। हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। और इसका फिर एग्जाम्पल दिया था किस तरह शोभायमान होता है, तो स्पष्ट चमकती किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक बादलों के बीच में जैसे सूर्य शोभायमान होता है, उसी प्रकार आप सिंहासन के ऊपर शोभायमान होते हैं। इस तरीके से हमने 28वें नंबर का श्लोक पढ़ा, और आज हम 29वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण देखेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ देखेंगे, और उसके बाद में भावार्थ और वाक्य का निर्माण करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं अब उच्चारण की ओर। तो उच्चारण में सबसे पहले लिखा हुआ है सिंहासने, 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 और सिंहासने मणि मयूख, सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणि मयूख
शिखा विचित्रे विवराज्यते भिव राज्यते, इसमें भा बना हुआ है ना, तो आधा भा बना है और रा बना हुआ है पूरा, इसमें आधा भा और प्लस रा, तो भिव राज्यते, भिव राज्यते तब वपु, इसमें वपु के संग में एक विषय लगा हुआ है, तो इसको वपु को लंबा खींचेंगे हम। वपु कन काव दातम, भिव राज्यते तब वपु कन काव दातम, कन काव दातम। बिंबम, इसमें बा यानी कि होठ बंद करके बा बकरी वाला बा बना हुआ है, बिंबम। वियत, इसमें वियत, इसमें दा बना हुआ है तो आधा बना हुआ है, वियत विल विल लस दंसु लता वितानम, बिंबम वियत विलस दंसु लता वितानम। उसके बाद में तुंगो, तुंगो दया दिरी, दया दिरी सिर सिर सीव, सिर सीव, सिर सी, इसमें एक तो अपना सा, अपना शक्कर वाला सा बना हुआ है सिर, और उसके बाद में उसमें सा बना हुआ है संतोष वाला सपेरा वाला, शिव, सिर शिव, सहस्र, इसमें सहस्र इस तरीके से उच्चारण होगा, इसमें त्रा का उच्चारण नहीं होगा, इसमें रा का उच्चारण होगा, सहस्र, सहस्र, श्र, श्रा, श्रा, इस तरीके सा आधा और रा पूरा, सहस्र रश्मि, रश्मि, रश्मि में भी एक अपना विसर्ग लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे। तुंगो दयादिरी सिर शिव सहस्र रश्मि, सहस्र इसमें सा और प्लस रा, तो अब इसका हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, तो किसी एक को अनम्यूट कर दें, वो मेरे संग में उच्चारण करेंगे श्लोक का, और उसके बाद में एंड में अंत में सभी लोग उच्चारण करते हैं, तो मैं उच्चारण करता हूँ इस श्लोक का। उच्चारण में बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, सही सही उच्चारण होना चाहिए, आपका यदि सही उच्चारण होगा तो आपको पुण्य भी उतना ही मिलेगा जितना आपका अच्छा उच्चारण और जितने आपके भाव अच्छे होंगे। सिंहासने मणिमयो के शिखा विचित्रे विभ्राजिते तव वपु कनिकाविदातम, बिंबम वियति विलसदंसुलता वितानम, तुंगोदयादिरिशीर्षि विसहस्रश्मि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबं वियद्विलसदंशुलतावितानां, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। नमोस्तु बहुत गुरुदेव। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप आशीर्वाद, आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ समझने की बारी है, और उसके बाद में फिर भावार्थ समझेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। यहाँ पर सिंहासने, सिंहासने यानी कि सप्तम विभक्ति लगी हुई है इसमें, सिंहासन में सिंहासने यानी कि रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, सातवीं विभक्ति लगी हुई है रामे यानी कि सिंहासन पर, इसमें ने लगा हुआ है एक ही मात्रा, तो जहाँ पर और मैं इस तरीके से इसमें आएगा शब्द, सिंहासन पर सिंहासन में, तो जहाँ पर अपना शब्द वाक्य यदि बनाएंगे तो सिंहासन पर इसका अर्थ लगेगा, तो सिंहासन पर, सिंहासन पर। उसके बाद में मणि, मणि यानी कि अपने रत्न, रत्नों को मणि कहते हैं, रत्न, तो रत्नों की, तो जहाँ पर मणि लिखा हुआ है तो जहाँ पर रत्न, रत्न लिख लेना, तो अपना हिंदी का शब्द जो अपन हिंदी का वाक्य बनाएंगे तो हिंदी के हिसाब से बनाएं, तो मणि यानी कि रत्नों की। और मयूख, मयूख का अर्थ होता है किरण, किरण, किरणों वाला, तो मणि का आप अपनी डायरी में सभी लोग नोट करते जा रहे हैं, और सभी लोगों ने भक्तामृत का श्लोक भी अपनी डायरी में नोट कर लिया है, तो सभी लोग भक्ताम्बर के एक एक शब्द के ऊपर अर्थ भी नोट करते जाएं।
मणि यानी कि रत्नों की, और मयूक यानी कि मयूक का मतलब होता है किरणों वाला, मयूक यानी कि किरणों वाला, किरणों वाला। उसके बाद में शिखा अपन बोलते हैं चोटी, ऊंची चोटी वाला, अग्रभाग यानी कि ऊंचे। इसका अपन इसमें शब्द निकालेंगे तो शिखा का मतलब निकालेंगे ऊंचे भाग को बोलते हैं ना, तो जहाँ पर ऊंचा निकल जाएगा। और विचित्र का मतलब होता है, विचित्र के भी कई अर्थ होते हैं। विचित्र का मतलब होता है अपूर्व, अद्वितीय और आश्चर्यजनक, इस तरीके से इसका शब्द निकलेगा। पर अपन जहाँ पर शब्द लगाएंगे अद्वितीय, अपूर्व भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर अपन विचित्र का मतलब लगाएंगे, विचित्र का अद्वितीय, अपूर्व। जहाँ पर आप लोग सभी लोग अद्वितीय लिख सकते हो। अद्वितीय यानी कि जिसका दूसरा रूप ना हो, जिसका दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय यानी कि दूसरा रूप ना हो, दूसरी चीज ना हो, उसको बोलते हैं अद्वितीय। द्वितीय यानी कि दूसरा, अद्वितीय यानी कि यानी कि नहीं है द्वितीय, जिसका दूसरा नहीं है, अद्वितीय। अब नीचे चलते हैं। भिवराजते, भिवराजते का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना। तो दोनों का एक ही शब्द है, कुछ भी लगा सकते हो, शोभित होना, शोभित होता है। सभी लोग अपने अपने अर्थ लिखते जाएं अपनी कॉपी में, सुशोभित होता है। और उसके बाद में तब यानी कि अपना छठवीं विभक्ति है, तो जहाँ पर तब का मतलब होता है आपका, किस्मत की छठवीं विभक्ति है, तब का मतलब होता है आपका। और उसके बाद में बपू का मतलब होता है काया, शरीर, देह। तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, पर अपन यदि शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य बनाते समय मैंने बपू का मतलब इसमें शरीर लिया है। शरीर, काया, देह। एक एक शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं, एक शब्द के कईयों अर्थ होते हैं। पर जहाँ पर अपन इसमें मैं आपको बताऊं, ये 29वें नंबर का श्लोक है, तो 29वें नंबर का श्लोक के जो अलग अलग लोगों के द्वारा अनुवाद किया गया है, तो वो अलग तरीके से अनुवाद किया गया है। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अनुवाद वो मैंने अपने ज्ञान से किया है, मैंने अपने अल्प ज्ञान से, जितना मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तो अल्प ज्ञान है, मेरा तो अल्प अध्ययन है, तो मैंने अपने ज्ञान से इसका अनुवाद किया है। और अनुवाद बिल्कुल अलग तरीके से किया है, जिस तरीके से हमको भाव भाषण चित्र को दिखाया जाता है, जिस तरीके से इसमें उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, उसी तरीके से मैंने इसका अनुवाद करने की कोशिश करी है। तो जहाँ पर वपु यानी कि शरीर, और कनक, कनक का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, और सभी लोग महिलाओं को ज्यादा पसंद है कनक। रजनी जी को थोड़ा सा नींद सी आ रही है, कोई बात नहीं। आज रजनी जी की देवरानी जी नहीं बटी। कनक यानी कि सोना, स्वर्ण। कनक का मतलब होता है स्वर्ण। तो स्वर्ण के अवदातम, अवदात यानी कि समान, स्वर्ण के समान। तो जहाँ पर कनक यानी कि सोना होगा, अपन सही हिंदी भाषा में यदि इसका अनुवाद कर रहे हैं, यदि हम इसका अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी के सही शब्द लिखेंगे कनक यानी कि स्वर्ण, अवदातम यानी कि समान, स्वर्ण के समान। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। कनक अवदातम यानी कि स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। अब नीचे चलते हैं। बिंबम, बिंबम तो समझते हैं दृश्य, बिंब, प्रतिबिंब, बिंबम। वियत, वियत का मतलब होता है, वियत का मतलब आकाश होता है। अलग अलग भी सब इसके अलग अलग भी मतलब होते हैं, पर अपन वियत का मतलब आकाश लेंगे, आकाश में। बिलसत, वियत का मतलब आकाश में। और विल लसत, जहाँ पर ये दा है ना, दा जहाँ पर जुड़ जाएगा, दा जहाँ पर जुड़ जाएगा तो विल लसत आ जाएगा। विल, वी लसत, वियत प्लस वी लसत। वी लसत का मतलब होता है शोभित होना, शोभित होता है। तो जहाँ पर वियत का मतलब आकाश में ले लेंगे, और विल लसत का मतलब शोभित होता है, शोभित होता है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। विलस
विलसत यानी कि शोभित होता है। और जहाँ पे अंशुल आएगा, अंशुल, अंशुल का मतलब होता है किरण, अंशुल का मतलब किरण होता है, मयूख का भी मतलब किरण होता है। ऊपर अभी अपन ने पढ़ा था ना मयूख, तो मयूख का भी मतलब किरण होता है और अंशुल का भी मतलब किरण होता है, किरण। तो एक एक शब्द के कईयों पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंशुल लता यानी कि अंशुल लता का अपन किरणों के, किरणों के, किरण रूपी लता नहीं लिखना अपन को, किरणों के लिखना है, किरणों के, किरणों के। वितानम, वितानम का मतलब होता है समूह, वितानम का मतलब होता है समूह वाले। जहाँ पर अपन समूह वाले लिखेंगे, समूह वाले। और चक्र का भी मतलब समूह होता है, सिद्ध चक्र, सिद्ध यानी कि सिद्ध भगवान, और चक्र यानी कि सिद्धों का समूह। नक चक्र, नक यानी कि मगरमच्छ, और चक्र यानी कि समूह, मगरमच्छों का समूह। तो चक्र का मतलब होता है समूह, और चक्र का मतलब पहिया भी होता है, चक्र का मतलब पहिया भी होता है। और वितानम, जहाँ पर वितानम का मतलब समूह, समूह वाले। अंशुलता किरणों के, वितानम यानी कि समूह वाले। अब नीचे आ जाते हैं। मेरी कलम नीचे चलती नहीं है, नीचे मैं कलम चलाने की कोशिश करता हूँ तो नीचे चलती नहीं है कलम। पर यदि ये आपका जो पेज लगा हुआ है, यदि छोटा पेज लगा हो तो फिर नीचे तक मेरी कलम चल जाती है। कोई बात नहीं, नीचे तक नहीं चल रही, पर ऊपर ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं हम अपनी कलम। यहाँ पर तुंग, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, तुंग यानी का मतलब होता है ऊंचा। और उद्यादि, उद्यादिरी, उद्यादि मतलब होता है पर्वत, होता है एक पर्वत का नाम होता है उद्याचल पर्वत। उद्याद, उद्यादिरी यानी कि उदयगिरी पर्वत लिखा हुआ है इसमें, पर उद्याचल पर्वत लिख लो आप। अचल का मतलब भी पर्वत होता है, और गिरी का मतलब भी पर्वत होता है। इसमें उदयगिरी लिखा है ना, तो गिरी का मतलब होता है पर्वत। पर अपन इसमें सही हिंदी शब्द में लिखेंगे उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत। और उदयाचल पर्वत कैसा होता है, स्वर्ण के समान होता है, सोने के समान। उदयाचल पर्वत, ऊंचे उदयाचल पर्वत के, सभी लोग लिख लेंगे इसमें, ऊंचे उदयाचल पर्वत के। अब जहाँ पर आएगा सिर सी, यहाँ पर सिर से बन जाएगा सिर सी और प्लस इव। सिर सी मतलब शिखर, शीर्षी का मतलब होता है शिखर, शिखर पर। और इव का मतलब होता है समान, इव का मतलब होता है समान। तुंग यानी कि ऊंचे, उदयादिरी यानी कि उदयाचल पर्वत के, शीर्षी यानी कि शिखर पर, इव यानी कि समान। और जहाँ पर शेष रश्मि, शेष रश्मि किसकी होती है, हजारों किरण, तो सूर्य की होती है। रश्मि यानी कि रश्मियां, किरण। तो जहाँ पर शेष रश्मि का मतलब होगा सूर्य, सूर्य के। जहाँ पर शेष रश्मि का मतलब होगा सूर्य। तो आप सभी को जहाँ पर शेष रश्मि का मतलब लिखाना है सूर्य, सभी को सूर्य लिखना है। अब हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया। अब हम सीधे चलते हैं वाक्य की ओर और भावार्थ की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि किसी को अर्थ समझ नहीं आया हो एक एक शब्द का। सभी को एक एक शब्द का अर्थ समझ आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। और एक बार आप सभी लोग नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी में एक एक शब्द का अर्थ। और मैं जब तक एक बार और आपको एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूँ। अपना समय बिल्कुल आधा घंटा निश्चित होता है, तो आधे घंटे से अपना ज्यादा समय ना लगे, उसी समय में पूरा ना श्लोक हो जाए। सिंहासन यानी कि सिंहासन पर, मणि रत्नों की, मयूख किरणों वाला, शिखा ऊंचे, विचित्र आदुत विभराजित सुशोभित होता है। तब आपका वपु शरीर कनकावदातम, स्वर्ण के समान। बिम्बम, बिम्ब के, वियत आकाश में, विलसत शोभित होता है। अंशुलता किरणों के, वितानम समूह वाले। तुंगो दयाद्री ऊंचे उद्याचल पर्वत के, शीर्षी यानी कि शिखर पर, इव यानी कि समान, और शेष रश्मि यानी कि सूर्य। सभी ने नोट कर लिए शब्द। अब चलते हैं बाकी की ओर, बाक की ओर। किस तरीके से हमने एक एक शब्द के अर्थ तो समझ लिए, पर अब हम वाक यानी कि भावार्थ नहीं समझा। अभी हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा है, अभी भावार्थ नहीं समझा। तो हम सीधे चलते हैं भावार्थ की ओर। आपने तो इसमें ही नोट कर लिए, आचार्य वाली जो वक्तामय की किताब छपी हुई है, चलो अच्छी बात है। अब सीधे चलते हैं भावार्थ की ओर।
तो भावार्थ की ओर चलने से हम सबसे पहले कौन सा वाला शब्द लेंगे? ये वाला शब्द लेंगे। मैं अपनी कलम चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला शब्द लेंगे। एक नंबर कनकावदातम। कनक अवदातम यानी कि स्वर्ण के समान। कैसे? स्वर्ण के समान यानी कि सोने जैसा, सोने जैसा, स्वर्ण के समान। ठीक है, स्वर्ण के समान। और कैसा? विचित्र, अद्वितीय, अपूर्व। स्वर्ण के समान, अद्वितीय, अपूर्व, जिसका हमको दूसरा रूप देखने को नहीं मिलता, ऐसा। स्वर्ण के समान, अद्वितीय, और कैसा? ऊंचा। कैसा? शिखा यानी कि ऊंचा, ऊंचे, यहाँ पर लगाएंगे ऊंचे। स्वर्ण के समान, अद्वितीय, ऊंचे, और सिंहासन यानी कि सिंहासन पर, सिंहासन पर। ठीक है, सभी लोग नोट करते जा रहे हैं। स्वर्ण के समान, अद्वितीय, ऊंचे, सिंहासन पर। अब आएगा पर क्या? आपका। आपका, और आपका क्या चीज? शरीर, देह, शरीर, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं अपन। आपका शरीर स्वर्ण के समान, अद्वितीय, ऊंचे सिंहासन पर। भगवान का जो सिंहासन होता है ना, देवों के द्वारा रचित होता है, देव लोग बनाते हैं, अष्टप्रतिहार आदि सभी। तो वो सिंहासन अद्वितीय होता है, उस जैसा सिंहासन दूसरा नहीं होता। जो तीर्थंकर भगवान जिस सिंहासन पे बैठते हैं वो एक ही होता है, केवल सिंहासन तीर्थंकर भगवान बैठते हैं, उस जैसे सिंहासन पे कोई नहीं बैठ सकता। और वैसे आपको बता दूं कि उस सिंहासन पर तीर्थंकर भगवान नहीं बैठते, सिंहासन पर नहीं बैठते, वो सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, सिंहासन से अदर होते हैं। भगवान जी के नीचे सिंहासन होता है, पर सिंहासन के ऊपर नहीं होते। भगवान जी सिंहासन से अदर होते हैं, 4 अंगुल सिंहासन के अदर होते हैं, पूरा सिंहासन पे नहीं बैठते। तो जहाँ पर स्वर्ण और सिंहासन की तुलना कैसे दे रहे हैं? सोने के समान, अद्वितीय, ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर, आपका शरीर रत्नों की, जहाँ पर रत्नों की, मणि यानी कि रत्नों की, मणि यानी कि रत्नों की, मणियों की, मणियों की भी लगा सकते हैं, पर अपना हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो रत्नों की लगेगा तो अच्छा लगेगा। रत्नों की, मयूक यानी कि किरणों वाला। आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला और विभ्राजित यानी कि सुशोभित होता है। जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज सिंहासन प्रातिहारी को लक्ष्य लेकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोने के समान अद्वितीय सिंहासन पर आपका शरीर, आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला, जैसे आपके शरीर में से किरणें निकल रही हो, रत्नों की किरणों वाला, यानी कि आप कैसे हैं? रतन जैसे सुशोभित होते हैं। भगवान सोने के सिंहासन के ऊपर रत्नों जैसे सुशोभित होते हैं। आप सब लोग समझ पा रहे हैं? भगवान सोने के सिंहासन के ऊपर एक रत्नों के जैसे सुशोभित हो रहे हैं। तो जहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि स्वर्ण के समान अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पे, अद्वितीय और ऊंचा सिंहासन है, सबसे ऊंचा सिंहासन है। स्वर्ण के समान अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पर आपका आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला सुशोभित होता है। रत्नों की किरणों वाला यानी कि भगवान के शरीर में से किरणें निकल रही हैं, ऐसे रत्नों में से निकलती हैं। रतन चमकता है, ऐसी भगवान भी सिंहासन पर चमक रहे हैं। सब लोगों को समझ आया? सब लोगों को समझ आया? ये भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, स्वर्ण के समान अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला सुशोभित होता है। और उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, किसके समान होता है, किसके समान लगता है। तो बता रहे हैं किसके समान लगता है। तो जहाँ पर तुंगोदयाद्रि यानी कि तुंगोदयाद्रि यानी कि ऊंचे, उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत कैसा होता है? सोने के समान होता है। सोने के समान यानी कि स्वर्ण पर्वत होता है। तो ऊंचे उदयाचल पर्वत के, ऊंचे स्वर्ण पर्वत के,
और उसके बाद में शिखरे, शीर्ष यानी कि शिखर पर, ऊंचे स्वर्ण पर्वत के, उद्याचल पर्वत के शिखर पर, शिखर पर क्या, और शिखर पर आकाश में, वियत यानी कि आकाश में, ऊंचे तुंगोदयादि पर्वत के, ऊंचे उद्याचल पर्वत यानी कि स्वर्ण पर्वत के शिखर पर आकाश में, किरणों के समूह वाले, अंशुलता वितानम, अंशुलता यानी कि किरणों के, और वितानम यानी कि समूह वाले। किरणों के समूह वाला कौन होता है, जहाँ पर लिखा भी है शेष रश्मि, तो जहाँ पर किरणों के समूह वाले सूर्य, सूर्य और बिंब यानी कि प्रतिबिंब, जैसे सूर्य के दृश्य, सूर्य बिंब के, सूर्य बिंब के, और उसके बाद में इव, इव यानी कि समान, विल्लसत, विल्लसत यानी कि सुशोभित होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ऊंचे उद्याचल पर्वत होता है, ऊंचा सोने का पर्वत होता है, उसके शिखर पर, शिखर देखते हैं तो शिखर में आसमान की ओर, आसमान में, आकाश में किरणों के समूह वाला सूर्य निकलता है ना, उस तरीके से भगवान सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। सोने के पर्वत के ऊपर आकाश की ओर सूर्य निकलता है, जिस तरह का सूर्य लगता है उस तरीके से भगवान सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। और पर इसमें हेमराज जी ने यदि इसका हिंदी अनुवाद किया है तो उन्होंने अलग तरीके से किया है, जहाँ पर इसमें हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है, सिंहासन मणि किरण विचित्र तापर कंचन वरन पवित्र तुम तने शोभित करण विचार ज्यों ज्यों उद्याचल रवि तमहार। इसमें जहाँ पर भगवान जी को सोने के समान बताया है, पर जहाँ पर हमने भगवान जी को सोने के समान नहीं, भगवान को किरणों, रत्नों की किरणों के समान बोला है, और जो सिंहासन है उसको सोने के समान बोला है। तो जहाँ पर और उदाहरण भी इसी तरीके का दिया हुआ है, तो सभी लोग अपनी अपनी डायरी में, अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, स्वर्ण के समान अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला सुशोभित होता है। जैसे ऊंचे उद्याचल पर्वत यानी कि स्वर्ण पर्वत के शिखर पर आकाश में किरणों के समूह वाले सूर्यबिंब के समान शोभित होता है। जैसा सूर्यबिंब निकलता है तुंगो यानी कि उद्याचल पर्वत के ऊपर से आकाश में, और सूर्य जैसा सूर्यबिंब लगता है उसी तरीके से आप सुशोभित होते हैं। और हमारा इस तरीके से आज का 29वें नंबर का काव्य पूरा हुआ। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो चित्र के माध्यम से इसमें दो पार्टों में चित्र बना हुआ है, दो पार्टों में चित्र बना हुआ है। तो जहाँ पर एक पार्ट तो ये है कि ये सिंहासन इस तरीके से बनाया है, कोई बात नहीं, ये मतलब सिंहासन बना हुआ है, और सिंहासन पर कहने की बता रहे हैं कि अद्वितीय सिंहासन, जैसा आपका सिंहासन है वैसा किसी अन्य का नहीं है। और स्वर्ण के समान यानी कि सोने के समान आपका सिंहासन है, पीला और अद्वितीय, और ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला सुशोभित होता है। भगवान के शरीर में से आवा निकल रही है, अलग ही तरह की आवा निकल रही है, इस तरीके का सुशोभित हो रहा है आपका शरीर, जहाँ पर भगवान के शरीर में से आवा निकल रही है। और उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे उद्याचल पर्वत, जहाँ पर पीछे एक और अलग से पर्वत बना दिया, पर एक जहाँ पर एक ही पर्वत बनाना था। ऊंचे उद्याचल पर्वत यानी कि स्वर्ण पर्वत के ऊपर आकाश में, स्वर्ण पर्वत के शिखर पर आकाश में किरणों के समूह वाले सूर्यबिंब के समान आप सुशोभित होते हैं। जैसे नीचे सूर्य सुशोभित हो रहा है उसी तरीके से, यानी कि पर्वत के ऊपर, उसी तरीके से सिंहासन के ऊपर आप सुशोभित होते हुए, जैसे पर्वत के ऊपर सूर्य सुशोभित हो रहा है, जहाँ पर सोने का पर्वत नहीं बनाया, जहाँ पर सोने का पर्वत नहीं बनाया। चित्र पता नहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बना देते हैं, पर मुझे भी ठीक है, कोई बात नहीं। जिस तरीके से इसमें काव्य में लिखा हुआ है उसी तरीके से चित्र में भाव भाषण होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, आप समझ लो कि इस तरीके से भाव भाषण हो रहा है। ये सोने का पर्वत बना हुआ है और ऊपर सूर्य निकल रहा है, और कैसा
सूर्य किरणों के समूह वाला सूर्य जिस तरीके से सुशोभित हो रहा है, उसी तरीके से भगवान सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं। और इस तरीके से हमारा आज 29वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल हम 30वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और किसी को यदि कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग इस श्लोक को नोट कर लेंगे, जिससे हमको लंबे समय तक याद बना रहेगा। और कभी यदि हम भूल भी गए तो कॉपी में देखकर दोबारा से पढ़ सकेंगे। इति अल्पम। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज जी की जय। नमोस्तु भगवान। जिनवानी स्तुति के लिए स्नेह जैन जी अपने आप को अनम्यूट करेंगी और आज की जिनवानी स्तुति करेंगी। जी जिनवानी स्तुति करें। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते वपु तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद् विलसितं सुलतावितानं तुंगोदयादि शिरसि विसहस्ररश्मि। नहीं गौरव जी, पहले एक बार जिनवाड़ी स्तुति करा लेते हैं, उसके बाद में फिर काव्य का उच्चारण करवाएंगे। जिनवानी स्नेह जी पहले जिनवानी स्तुति करें, उसके बाद काव्य का उच्चारण कई बारिश में पूछना। हाँ जी जिनवानी स्तुति करें। रावण के ज्ञान ते सुचेलो काल। नहीं कह रहे, इसके बाद बुलवाऊंगा, श्लोक बुलवाऊंगा। वाणी मस्तक नमो सुधाधि तू दो, ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन है। जो तेरी शरणागते सो पावे सुखचैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान।